नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के पहले दिन की, जिस दिन मां दुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मां शैलपुत्री का असली रूप कौन था? उनकी कहानी इतनी भावुक क्यों है और क्यों उनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन ही की जाती है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज की कहानी आपको अंदर तक छू जाएगी। और अंत में मैं एक बहुत खास रहस्य बताने वाला हूं। बहुत समय पहले एक महान राजा थे, दक्ष प्रजापति। उनके महल में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी थी उनकी पुत्री सती। सती बचपन से ही बहुत शांत, सरल और भक्ति में लीन रहने वाली थीं। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उनका मन भगवान शिव की भक्ति में और गहराई से डूबता गया। वे घंटों ध्यान में बैठतीं, भगवान शिव का नाम जपतीं। धीरे धीरे उनके मन में एक ही इच्छा रह गई, भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। सती ने अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने आराम, भोजन और सुख सुविधाएं सब त्याग दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन सती की भक्ति कभी कम नहीं हुई। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। अंत में भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन यह विवाह सभी को स्वीकार नहीं था। सती के पिता दक्ष प्रजापति इस विवाह से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें भगवान शिव का साधारण जीवन पसंद नहीं था। वे सोचते थे कि उनकी बेटी के लिए कोई राजकुमार ही योग्य है। यही कारण था कि उनके मन में भगवान शिव के लिए सम्मान नहीं था। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को यह बात पता चली तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने सोचा, मैं अपनी इच्छा से अपने पिता के घर जा सकती हूं। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पति का अपमान किया जा रहा है। यह दृश्य सती के लिए असहनीय था। उन्होंने गुस्से और दुख में कहा, जहां मेरे पति का सम्मान नहीं, वहां मेरा रहना भी व्यर्थ है। और फिर उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और चारों ओर भय का माहौल बन गया। पूरा ब्रह्मांड जैसे थम सा गया। इसके बाद सती ने पुनर्जन्म लिया पर्वतराज हिमालय के घर। इस जन्म में उनका नाम पड़ा पार्वती, जिन्हें हम मां शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। शैल यानी पर्वत, पुत्री यानी बेटी। मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, भय समाप्त होता है और नई शुरुआत होती है। इनकी पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। मिलते हैं अगले दिन मां के दूसरे रूप के साथ। जय माता दी।